गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज इंग्लिश ग्रामर की बारी है। अब जैसा पहले बताया जा चुका है या जैसा पहले से चल रहा है नरेशन, जिसको स्पीच भी बोला जाता है, उसी नरेशन का अगला सेंटेंस मैं लेके आया हूँ, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोला जाता है कामनार्थक वाक्य। अब ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता क्या है और उसको कैसे चेंज किया जाता है, उसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं, वो सब मैं बताने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। अब जैसे ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेज है, जिसको हिंदी में कामनार्थक वाक्य बोला जाता है, तो वाक्य कामनार्थक है, लेकिन इसी कामनार्थक वाक्य में बहुत सारे टर्म सब हैं। जैसे पहला, कामना के सेंस में हो जाएगा विश, माने से के जगह विश, सेज के जगह विशेज, और सेट के जगह विश्ड हो जाएगा। और दूसरा है आशीर्वाद के सेंस में। आशीर्वाद के सेंस में ब्लेस होता है, यानी से के जगह ब्लेस हो जाएगा, सेज के जगह ब्लेसेज हो जाएगा, और सेट के जगह ब्लेस्ड हो जाएगा। और थर्ड आता है, थर्ड टर्म शाप के सेंस में। किसी को अगर शाप दिया जाता है, उसमें क्या होता है, कर्स होता है। यानी अगर से रहेगा तो कर्स हो जाएगा, सेज रहेगा कर्सेज हो जाएगा, और सेज रहेगा कर्स्ड हो जाएगा। और चौथा है, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं किसी के लिए, तो ईश्वर से प्रार्थना के सेंस में प्रार्थना के सेंस में क्या होता है, प्रे होता है। यानी से रहेगा तो प्रे होगा, सेज रहेगा तो प्रेड हो जाएगा, और सेज रहेगा तो प्रेज हो जाएगा। तब इसी सबको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब सबका अलग अलग सेंटेंस क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जैसे फर्स्ट है, मे यू बी हैप्पी, या मे यू ऑलवेज बी हैप्पी। इसका मतलब हो गया तुम सदा खुश रहो। और एक्सक्लेमेशन मार्क होता है लास्ट में। यही पहचानने का तरीका है कामनार्थक वाक्य को, यानी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को। स्टार्ट में से होगा और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। नंबर 2, आशीर्वाद के सेंस में देखिए, जैसे मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग का मतलब हो गया जो तुम दीर्घायु हो, यानी तुम बहुत दिन जियो। यह जो हो गया आशीर्वाद के सेंस में हो गया, यानी ब्लेस के सेंस में। नंबर 3 है शाप। जैसे कहा जाता है किसी को, जो मे यू बी रूइंड, मे यू बी रूइंड, मतलब ये हो गया कि तुम बर्बाद हो जाओ। और यहाँ भी जो है सो एक्सक्लेमेशन मार्क हो जाएगा। तो यह हो गया शाप के सेंस में। और ईश्वर से प्रार्थना के सेंस में क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ईश्वर से प्रार्थना के सेंस में, जैसे मे गॉड ब्लेस यू विथ ए डॉटर। इसका मतलब है जो भगवान तुझे एक बेटी दें, या ईश्वर तुझे एक बेटी दें, तो मे गॉड ब्लेस यू विथ ए डॉटर। यह हो गया ईश्वर से प्रार्थना के सेंस में। अब मैं बारी बारी से अब बताऊंगा जो इसका रूल क्या है। तो रूल जो है सिर्फ छोटा सा ही रूल है। एक तो जनरल रूल्स है, जो जनरल रूल्स तो सब सेंटेंस में काम करता है। और स्पेशल रूल इसका क्या है, तो सो देख लीजिए। रूल्स में ज़्यादा नहीं है रूल्स, स्पेशल रूल्स। स्पेशल रूल्स में क्या होता है, जो सेट टू के जगह विश्ड या ब्लेस्ड
या कर्स्ड या प्रेड लगता है। जहाँ ईश्वर से प्रार्थना के सेंस में रहेगा तो वहाँ प्रेड लगेगा। और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जो है इसको हटा दिया जाता है और उसके जगह दैट लग जाता है। और बाकी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करके जो सब्जेक्ट है उसको पहले ले लेना है। अब मे को माइट में चेंज कर दिया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। मे को क्या किया जाता है, माइट में चेंज कर दिया जाता है। बस यही रूल है। अब इसके बाद मैं आगे बता रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, उसको करना कैसे है। तो चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, जैसे फर्स्ट है ही सेड मे पीएम मोदी लिव लॉन्ग, और सेकंड है दे सेड मे गॉड मेक अस हैप्पी। तब इसमें क्या है, यह जो है सो डायरेक्ट स्पीच में है। क्यों, इसको पहचानने का तरीका आप लोगों को पहले से बता दिया गया है कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जब रहे तो डायरेक्ट स्पीच में होता है, और उसको इनडायरेक्ट स्पीच में करने के लिए कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया जाता है, फिर सेट के जगह कुछ चेंज किया जाता है। वो सब जैसा है, वो सब करने के बाद जो सेंटेंस हमको मिलता है उस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं। यही है, जैसे पहला सेंटेंस है ही सेड मे पीएम मोदी लिव लॉन्ग। उसने कहा कि पीएम मोदी दीर्घायु होवे। तब दीर्घायु होवे यानी बहुत दिन जिए। अब देखिए, तो ही सेड है तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ कामना किया जा रहा है तो ही विश्ड, क्या होगा, ही विश्ड। और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के जगह क्या होता है, दैट लगता है, दैट। और दैट के बाद अब इसमें खोजना है जो सब्जेक्ट क्या है या किसके बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पीएम मोदी के बारे में कहा जा रहा है तो दैट के बाद पीएम मोदी लिखना है। और मे चेंज होकर के क्या होता है, माइट, तो माइट। और इसके बाद जो लिव लॉन्ग है वही लिव लॉन्ग यहाँ लिख देना है, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना है। याद रखिएगा, इनडायरेक्ट में फुल स्टॉप लगता है और डायरेक्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है। और नंबर 2 में आइए। नंबर 2 में क्या है, दे सेड मे गॉड मेक अस हैप्पी। उन लोगों ने कहा कि ईश्वर हमें खुश रखें। तब इसमें क्या होगा, अब गॉड की चर्चा है तो गॉड की चर्चा जहाँ हो तो वहाँ प्रेड लगता है सेड के जगह, जैसा कि आपको बता दिया गया है। तो यहाँ क्या होगा, दे प्रेड दैट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या होगा, दैट। अब क्या लिखना है, गॉड, तो GOD गॉड। अब मे चेंज होके क्या होगा, माइट, यहाँ मेक। एक चीज और याद रखना है, मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है मेक। ऐसा नहीं कि यहाँ माइट कर दीजिए और मेक के जगह मेक कर दीजिए, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि माइट के बाद, मे के बाद, कैन के बाद, कुड के बाद, शैल के बाद, शुड के बाद, विल के बाद, वुड के बाद, उस सब के बाद जो है सो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो गॉड माइट मेक अस। अस अब यहाँ आ जाइए शुरू वाला रूल में, जनरल रूल जो है, अस जो है यहाँ क्या है, फर्स्ट पर्सन में है। तो फर्स्ट पर्सन में है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो अस जो है यहाँ ऑब्जेक्ट है तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। तो यानी लिखना होगा मेक देम हैप्पी, और फिर लास्ट में क्या करना है, फुल स्टॉप डाल देना है। और इसी तरह का और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको बताने के लिए शेष बचे हुए हैं, और वो अगला वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, और वह आप तक पहुंचे इसके लिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।